राधे राधे दोस्तों, आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कि आने वाला ये सप्ताह आपके लिए कैसा है, आपकी राशि के लिए कैसा है। बात करेंगे आपके लव के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, परिवार के बारे में और आपकी सेहत के बारे में। पिछले कुछ महीनों से ही हमने साप्ताहिक राशिफल का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और ओ माय गॉड, आपने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। स्क्रीन पे दिख रहे कमेंट्स इसकी एक्यूरेसी को भी बयां कर रहे हैं और इसी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आज का भी राशिफल जो कि बताएगा कि 3 जून से लेकर 9 जून तक का ये पूरा सफर आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स हमारे चैनल की तरफ से मिलती रहें। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों कैसा जाएगा 3 जून से 9 जून का ये पूरा टाइम पीरियड आपका। पहली चीज तो आप एनर्जी से भरे रहेंगे। इस पूरे हफ्ते ना आपके अंदर मंगल की ऊर्जा आ चुकी है, ये कार्यस्थल पर दिखाई देगी। आप वहां पे खूब सारा काम करेंगे, इवन अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग आप में से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने। जी हाँ, ये भी कह रहा हूं, लेकिन एक के बाद एक सोल्यूशन भी आप निकालोगे। अब आप ना थकना शायद भूल से गए हो, इस वजह से कई बार आप एग्जॉस्ट भी महसूस करोगे। कब बिस्तर पे गिर रहे हो, सोने के लिए गिर रहे हो कि मरने के लिए गिर रहे हो, ये हफ्ता आपको बताएगा कि आपने कितना काम किया है। ऊर्जावान महसूस करना और उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना, यही इस हफ्ते में आप सीखेंगे भी और करेंगे भी। पिताजी के साथ आपके रिश्ते थोड़े से नरम नजर आते हैं, पारिवारिक माहौल में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती है। शायद पिता के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी ना कर पाएं, आपके पास समय ना हो। इस टाइम पीरियड में आप इंपल्सिव नजर आते हैं, जिस वजह से कई सारी बेकार की चीज़ें या फिर कई सारी चीज़ें जो कि आप फ्यूचर में उपयोग नहीं करेंगे लेकिन अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, वो परचेज भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का फल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दिनों में यानी कि 3 जून, 4 जून, 5 जून को सब कुछ बेहतर है। 6 जून को आपको तबीयत, सेहत या फिर अपनी एनर्जी से रिलेटेड कुछ समस्या नजर आ सकती है, इसलिए 6 जून को ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में आपकी एकाग्रता बढ़ी हुई है, संबंध भी आपके बाकी लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे हैं। ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि किसी को अपने आने वाले प्लान्स नहीं बताने। जोश में बहुत आ रहे हैं ना मेष राशि वाले, जो जोश में होश खो देंगे, दुनिया भर के सामने ढिंडोरा पीट देंगे और उसके बाद नजर लग जाती है, काम होते नहीं है। इसलिए बस आपको बचा रहा हूँ। बाकी ये हफ्ता आपके जीवन साथी के साथ बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े नजर नहीं आते। इवन आपको ये लग सकता है कि अब आप अपने काम में व्यस्त हो, जिससे कि आप प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, डिसिप्लिन फील कर रहे हो, तो जीवन साथी को थोड़ा कम भी समय दो ना तो चलेगा और ये बात आपका जीवन साथी भी बखूबी समझने लगेगा। एक उपाय जो कि मेष राशि के जातकों को करना है, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी भी बहुत ज़्यादा अतुलित बलधामा और अतुलित बलधामा होने के बावजूद भी वो बहुत विनम्र थे, बहुत ज़्यादा सौम्य थे और उनकी पूजा, उनकी चालीसा पढ़कर हमें भी यही आशीर्वाद मिलता है। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि का 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3 जून से 9 जून का ये टाइम पीरियड वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा है। वृषभ राशि वाले जातकों इस सप्ताह ना प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब आप देख रहे हो ना कि आपके पास वो रूम फॉर एरर नहीं बचा है कि आप कुछ गलती कर सको, गलती से फिर सीख सको। अब जो काम आपको करना है वो सबके सामने करके दिखाने वाली सिचुएशन आ चुकी है, यानी आप जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा फ्यूचर में। इसलिए अब आप गलतियां नहीं कर सकते, एरर नहीं कर सकते और यही चीज़ आपको काफ़ी प्रेशराइज इस हफ्ते महसूस करवा सकती है। आपको कड़ी मेहनत की तरफ भी ये हफ्ता इंस्पायर कर सकता है और ये मेहनत आप सिर्फ इसलिए करोगे ताकि आपको अधिक धन लाभ हो सके फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर आप देखा जा रहा है कि इस हफ्ते आपको अचानक से धन लाभ शेयर मार्केट में जो लोग निवेश कर चुके हैं उनका होते हुए भी नजर आ रहा है। कई सारे इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग आपके पीछे ना जासूसी कर रहे हैं, शायद आपको उसका अंदाज़ा भी है कि कई सारे लोग आपको देख रहे हैं या जज कर रहे हैं। भूल जाइए उनको, उनका यही काम है, वो यही करते करते निपट जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, ऐसे में आपको स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और अच्छी डाइट इस सप्ताह बिल्कुल लेनी चाहिए। इस सप्ताह आप चाहें तो एक दिन, कोई भी दिन चूज़ कर लें और उस दिन आप व्रत भी रह सकते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, शिक्षकों या अभिभावकों से जितना समर्थन वो अपेक्षित कर रहे हैं शायद वो समर्थन नहीं मिलेगा। प्रेम की बात करेंगे तो वृषभ राशि वाले जातक इस हफ्ते अपने प्रियतम से लड़ाई कर सकते हैं और आपके दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ सकती है, या फिर अगर आपका शादी का प्लान था तो वो टल सकता है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई देती, सामान्य है। अब रेमेडी क्या करनी चाहिए वृषभ राशि वाले जात को इस सप्ताह ना अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। शुक्रदेव की कृपा है आपके ऊपर। इस सप्ताह सफेद वस्त्र पहन सकते हैं और इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर पर अगर आप किसी फूल के इत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड वृषभ राशि के जातकों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यही टाइम पीरियड
मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि वालों, आप देखेंगे कि इस सप्ताह ना आपको उन लोगों से या उन जगहों से लाभ मिल रहा है जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं या काम करते हैं, यानी कि आपको विदेश से लाभ हो सकता है या फिर कोई बहुत दूर बैठा कोई रिश्तेदार या दोस्त भी आपको कॉल करके किसी अच्छी गुड न्यूज़ के बारे में दे सकता है जिससे आपका भी कुछ फायदा जरूर हो। विदेशी कंपनी से जुड़ने की चाहत रखने वालों का यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोग अचानक से विदेश जाना या अपने घर से दूर जाके काम करना, पढ़ाई करने का भी मूड बना सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान नजर आता है, खासतौर पर आपके जो कर्मचारी हैं उनकी बेहद लापरवाही की वजह से हर्जाना जो है वो आप भुगत रहे हैं। इस सप्ताह विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो आज नहीं तो कल आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर देगी। और जो चीज़ नहीं मिली, आज नहीं समझ में आ रहा है, एक टाइम फ्यूचर में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपको नींद बहुत आ सकती है या नींद बहुत कम आ सकती है। किसी भी तरह से नींद की प्रॉब्लम इस सप्ताह आप देख सकते हो। इस सप्ताह आप ना धन खर्च करने का थोड़ा बहुत मूड बना रहे हो, थोड़ा आप बना रहे हो, थोड़ा यूनिवर्स बना रहा है, और दोनों मिल जाएंगे तो कहीं पे मोटा खर्चा, किसी एक चीज़ पे मोटा खर्चा आपका इस सप्ताह हो सकता है। बात करेंगे प्रेमी रिश्ते तो बिल्कुल सामान्य है, जैसे चलते चले आए थे वैसे ही हैं। बस हाँ, कुछ दिन हो सकता है जीवन साथी अपने बेकार स्वास्थ्य की आपको कंप्लेन कर सकता है जिससे आपका मूड ऑफ हो सकता है। क्या उपाय करने चाहिए? गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइए और गणेश चालीसा का पाठ करते रहिए। ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा मिथुन राशि का 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाएगा 3 जून से 9 जून का ये पूरा समय कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों अगर आपकी बात करें तो ये हफ्ता आपके करियर में खुशखबरी ही देने वाला है। कई सारी अच्छी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, अप्रेजल, प्रमोशन, ऐसी बातें भी आपके लिए हो रही हैं। इनकम के नए स्रोत बन रहे हैं। कहीं पे पहले इन्वेस्ट किया था खासतौर पर शेयर मार्केट में, तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद आप उसे मुनाफे को अभी और कंटिन्यू करना चाहोगे, उसको इतनी जल्दी नहीं सेल करोगे, लेकिन आपको 1-2 महीने में उसको सेल करके अपना फायदा शायद ले लेना चाहिए। इस समय आपको कई पुरानी बीमारियां वापस से भी परेशान कर सकती हैं। खास तौर पे आपको तनाव से सर दर्द वगैरह ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए कर्क राशि के प्रेम संबंधों के बारे में तो आपका प्रेमी पूरी तरह से आपका सहयोग कर रहा है और इवन आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए भी आपको आस्क आउट कर सकता है। चले जाइए कि छोटी ज़िंदगी है, मौज मस्ती कर लीजिए, घूम लीजिए। यही पल याद रहते हैं जो कहानियाँ बनाते हैं, और वो जवानी ही क्या जिसकी कहानी ना हो। अब बात करते हैं कर्क राशि को क्या उपाय करना चाहिए। तो चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताइए सफ़ेद कपड़े पहनकर, और वहाँ पर जब आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं तो फिर स्टील के गिलास में या चांदी के गिलास में 1 गिलास पानी पीकर अपना 15-20 मिनट खत्म कीजिए। तो ये था कर्क राशि का कैसा जाएगा 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके सितारे थोड़े बुलंद हैं, खासतौर पे करियर के मामले में। आर्थिक स्थिति अच्छी रह रही है, लोगों से संबंध अच्छे मिल रहे हैं। धार्मिक स्थानों पे अचानक ही जाने का आपका निर्णय हो सकता है, घूम फिर सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर आप करोगे, जिसके लिए आपको डॉक्टर साहब से मिलना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा देखो बेटा क्या कर रहे हो। विद्यार्थियों का मन पढ़ने में खूब लगने वाला है। प्रेमी जीवन की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रेमी आपको बहुत पुश कर रहा है कि बेटा तुम भी कुछ काम करो, अकेले तुम्हें नहीं रहने देंगे, और आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही हैं। कई सारे जो अभी लव रिलेशनशिप में हैं वो शादी के लिए अपने घरों में बातें करेंगे, और जैसे बातें करेंगे परेशानियाँ अपने सामने आ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा वेट करिए, फिर अपने घर वालों को बताइएगा। छोटी छोटी खुशियाँ इस सप्ताह बहुत सारी हैं आपके घर वालों की तरफ से, आपके भाई बहनों की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि आपको मुस्कुराने की कई सारी वजहें इस सप्ताह देती रहेंगी। उपाय क्या करना चाहिए? शनिदेव के मंदिर जरूर विजिट करें और सरसों के तेल का दान जरूर करें। तो ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा सिंह राशि का 3 जून से 9 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जातकों ये सप्ताह ना थोड़े काम धीरे धीरे हो रहे हैं, थोड़ी चीज़ें स्लो हो रही हैं, बिगड़े काम थोड़े और पॉज लेते हुए बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सप्ताह लोगों के प्रॉमिस पर विश्वास मत करिएगा। लोग प्रॉमिस कुछ करेंगे और देंगे कुछ और, डिले होता हुआ नजर आ रहा है। और इस सप्ताह आपको भी किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती जा रही हैं जो कि आपका समय खर्च कर रही हैं। यानी कि समय तो खूब खर्च करोगे आप इधर उधर की चीज़ों में, पर उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट क्या है जब वो आपसे पूछा जाएगा तो शायद आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी में भी आपका इम्तहान लिया जा सकता है। ध्यान भटकता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार कर रहे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माथापच्ची सप्ताह भर चल सकती है। इस सप्ताह आपको भजन कीर्तन का आयोजन करना भी चाहिए, और अगर कोई और करे
कोई बुलावा दे तो जाना भी चाहिए। और प्रेमी जीवन की अगर बात करें तो इस सप्ताह कोई खास उथल-पुथल तो नज़र नहीं आती है। इवन आप ज़्यादा ही इमोशनल अपने पार्टनर के सामने हो सकते हैं और वो आपको समझने की ही कोशिश करेगा। एक रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, शनिवार और बुधवार को मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं या किसी भी तरह से गाय माता को आप भोजन करा सकते हैं। आपके लिए यह हफ्ता शुभ और मंगलमय हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे 3 जून से 9 जून का ये पूरा टाइम पीरियड तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तुला राशि के जातकों ये टाइम पीरियड थोड़ा बाधा लेकर आया है। 6 जून को खास तौर पे आपको काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन बाकी के जो शुरुआती दिन हैं जैसे कि 3, 4, 5 जून ये आपके मोटे-मोटे मिक्स ही जाने वाले हैं। अगर गुस्से पे नियंत्रण खो दिया आपने तो पुलिस, कोर्ट, कचहरी का भी सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। आपका एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तुला राशि वैसे अपने बैलेंस बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी बैलेंस बनाइएगा। सरकार से जो लोग जुड़कर काम करते हैं यहाँ पर उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। विद्यार्थियों का भाग्य, अब विद्यार्थियों के लिए खास लाइन है, भाग्य के भरोसे मत बैठो। अब आपका जीवन पूरी तरह से सैटर्न गमन करेगा, इसलिए आपको कर्म प्रधान हो जाना है इस पूरे साल। अगर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा शक्की नेचर भी डेवलप हो रहा है आपके अंदर, जो कि अपने पार्टनर की कुछ हरकतों को लेकर शक कर सकता है, डाउट कर सकता है। और अगर आपने थोड़ी एक लाइन क्रॉस कर दी ना तो आप पकड़े भी जाओगे, जिस वजह से और ज़्यादा तनाव आपको हो सकता है। तनाव पे नियंत्रण रखना है क्योंकि ऑफिस और घर दोनों जगह तनाव की स्थिति नजर आती है। दोस्तों क्या उपाय करना चाहिए आपको? माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से तुला राशि का कैसा जाएगा ये पूरा 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा होगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए 3 जून से 9 जून का ये टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वाले जातकों ऑफिस में, कारोबार में बड़ा अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी चीजें इस बार आप फाइनलाइज करोगे। आपको यहाँ पर शाबाशी के साथ साथ आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपके एम्प्लॉयर कुछ काम कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने के बारे में काफ़ी ध्यान जाएगा, घर बनाने के बारे में काफ़ी आप सोचोगे। कई लोग ऐसा है जो कि सोच रहे थे वो कर भी डालेंगे, जिनके पास यथा स्थिति बन चुकी है। याद रखिए इस बार जो विद्यार्थी है मेहनत बहुत ज़्यादा ये टाइम पीरियड आपसे मांग रहा है, थकने का भी वक्त आपके पास नहीं बचा है। प्रेमी जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों अपने प्रेम को विवाह में बदलने का फैसला ले चुके हैं। वहीं प्रेमी की तलाश कर रहे जातकों का इंतजार भी खत्म हो सकता है। शादीशुदा लोगों को इस हफ्ते अपने को ना थोड़ा सा ईगो डाउन करना पड़ेगा अपने जीवन साथी के सामने, और कई बार गलती आपकी होगी और सॉरी भी आपको ही बोलना पड़ेगा। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप जरूर हो सकता है इस सप्ताह, मत होने दीजिएगा। तीसरे व्यक्ति जब आते हैं तो चीज़ें खराब ही करते हैं। आज तक किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर रिश्ते सही नहीं किए हैं किसी के। उपाय क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि के जातकों सूर्य को तांबे के लोटे में रोली चावल और गुड़ डालकर आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। और वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों कार्य क्षेत्र में आपका मनोबल कुछ कमजोर नजर आता है और आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी महसूस हो सकती है। वहीं जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें इस हफ्ते नई जगहों से नौकरी के मौके मिलेंगे। सरकारी नौकरी वालों का भी मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकेगा। इस हफ्ते विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा और सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह खराब पारिवारिक वातावरण से आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन बढ़ रही है। आपका अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा और माता जी को किसी तरह से दिक्कत है। शायद वो दिक्कत कहीं ना कहीं इमोशनल है, मानसिक है, जिसको खत्म करने के लिए आपको उनसे जितनी हो सके उतनी बात करनी चाहिए। रात में मम्मी के पैर दबाना शुरू कर दीजिए, वहीं पे बातचीत भी हो जाएगी। इस समय आपके रिश्ते में मजबूती आ रही है। किस रिश्ते में? प्यार भरे रिश्ते में। नए कपल अब दंपत्ति बनना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को इसलिए मना रहे हैं या झगड़ भी रहे हैं उनके लिए, इस चीज़ के लिए। उपाय क्या करना है? रोजाना सुबह अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाना है। दोस्तों अब ये बात हो गई धनु राशि की। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों का ये समय। कौन सा समय? 3 जून से 9 जून तक जो आपका सप्ताह जाने वाला। मकर राशि वाले जातकों इस सप्ताह ना आपको बचत पे बहुत ध्यान देना है। नौकरी पेशा कर रहे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जा देते हुए नजर आ रहे हैं, पर वहाँ से या फिर पहले जो आपने सेविंग्स कर रखी थी उसको और ज़्यादा इंक्रीज करिए, उसे और ज़्यादा सेव करके रखिए। रिसर्च, मीडिया, फैशन आदि क्षेत्रों से जुड़े मकर राशि के सभी जातक पिछले हफ्ते से अच्छा रिजल्ट इस हफ्ते देखेंगे। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं मकर राशि के जातक। विद्यार्थियों की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाया रहे हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। कई विद्यार्थी जातक अपनी उपलब्धियों से भी अपने आप को बूस्ट करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान आपको मकर राशि वाले जातकों ये सभी के लिए है
थोड़ा सा कम बोलने की प्रैक्टिस करिए। जब आप कम बोलते हो ना तो आप अपने अंदर की बातें भी सुनते हो और बाहर के लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी आपको समझ में आता है। दांतों की कोई समस्या हो सकती है, कंधे पे कोई दर्द हो सकता है या किसी तरह शरीर में नसों की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ भी ऐसी दिक्कत लगे जो आपके कंट्रोल के बाहर है, डॉक्टरी सलाह उसके लिए ज़रूर लीजिएगा। इस समय आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। कई सारे लोग जो आपका दोस्त या हितैषी बनने का या दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो वैसे हैं नहीं, उनसे आपको सावधान रहना है। प्रेमी जीवन की बात करें तो विश्वास बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, एक-दूसरे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, दोनों तरफ से आपका वैवाहिक जीवन, प्रेमी जीवन अच्छा ही है। मानसिक तनाव आपको इस साइड में से शायद इस हफ्ते नहीं होने वाला। क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव के दरबार जाइए, शिवलिंग जिस मंदिर में हो उस मंदिर जाइए और शिवलिंग पे काले तिल को चढ़ाइए। तो ये है आपके लिए उपाय। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए ये सप्ताह आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। आपकी व्यक्तित्व की गंभीरता आपको समझ में आएगी और आपके ज़रिए कई लोगों को समझ में आएगी। आप इस सप्ताह देखेंगे कि आपका बात करने का तरीका काफ़ी सौम्य और शांत हो चुका है। इस समय आप ना कुछ नया, कुछ बड़ा खरीदने का मन में आ चुका है। चाहे तो घर को रेनोवेट कराने की सोच सकते हो, नए घर के बारे में, गाड़ी वगैरह खरीदने के बारे में भी आप सोच सकते हो। कुछ नहीं तो कपड़े तो खरीदने के बारे में आप सोचोगे नहीं, कर भी डालोगे। आपको इस समय ना कम बोलना है, कम से कम शब्दों में अपनी बातें कह देनी है। इससे क्या होगा, आपका एक ऑरा इस्टेब्लिश होगा जो कि दूसरों की नज़र में कि इस व्यक्ति का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति को हम ज़्यादा बार बार परेशान नहीं करेंगे। देखिए, आप जैसा चाहते हो ना लोग आपके साथ व्यवहार करें, ये पूरी तरह से आपके हाथ में होता है, आपकी मुट्ठी में होता है। आप ही लोगों को अलाउ करते हो कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं और आप ही लोगों को अलाउ करते हो कि वो आपसे पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त से बात करें। कैसा? आपकी ज़ुबान, आपका हाव-भाव और आपके लिए हुए फ़ैसले। जब पहली बार किसी ने मज़ाक उड़ाया था उसी समय डाँट देना था, दोबारा वो कभी करता ही नहीं। चलिए, ये तो ज़्यादा फिलॉसफिकल बात हो जाए, कुंभ राशि की बात होती है फिलॉसफी निकल ही जाती है। विद्यार्थियों को भी बात करेंगे कुंभ राशि के, तो इस सप्ताह अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेमी जीवन में बिल्कुल ठीक-ठीक है। कई सारे जो कुंभ राशि के पुरुष जातक हैं, कई सारे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं या फिर आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं, पर उसको ना बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, बिल्कुल टेम्परेरी है। जिनसे आप सच में प्रेम करते हैं, जो आपके साथ से कई सालों से हैं, उनके साथ बने रहिएगा। ये सारे भटकाव आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं, भटकना नहीं है। इस सप्ताह आपको अपनी माताजी से जितना हो सके उतनी बातें करनी चाहिए। माताजी से वैसे कहा-सुनी होने की पूरी-पूरी आशंका यहाँ पे बनती है, पर आपको माताजी का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना है। अब उपाय क्या करना है? एक उपाय जो कुंभ राशि को ज़रूर करना है, गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएँ। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों का 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो की आखिरी राशि पे आ चुके हैं। कैसा जाएगा ये पूरा टाइम पीरियड मीन राशि के सभी जातकों के लिए? मीन राशि वाले जातकों, शुरुआत के 2 दिन मानसिक तनाव से कई सारे जो काम आपने सोचे थे कि अब खत्म होंगे, अब लॉन्च है, अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि उन काम में भी अभी कई सारी कमियां हैं और उसे फिर से ठीक करना है, फिर से समय मांगना है। इस वजह से 2 दिन तो आपका मूड अपसेट रह सकता है। कई सारे लोग इस सप्ताह आपको मिलेंगे और कई सारी एडवाइस आपको देकर जाएंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, भाई बहनों से यहाँ पर करियर के लिहाज से भी कई सारी बातों में आपके ओपिनियन मिसमैच कर सकते हैं। इवन आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं या आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी से भी आपकी झपट डांट फटकार हो सकती है। विशेष सावधानी देनी है। आपको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तब किसी से बात नहीं करनी चाहिए। 1-2 दिन या फिर 1-2 घंटे तो कम से कम शांत हो ही जाना चाहिए। व्यापारी जात को बड़ा झटका लग सकता है। जो चीज़ें आप सोच रहे थे बिल्कुल आपके फ़ेवर में है, एकदम से पलट सकती है। बिल्कुल भी इस सप्ताह आप लापरवाही में नहीं कर सकते। हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। खर्चों में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके आस-पास वाले लोग अपने आप को बहुत डेढ़-साना समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है डैडी कौन है। सो डैडी आप है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बात वो सारी करनी है जो कि काम की है और बात बहुत कम करनी है। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सलाह दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उनकी सलाह, उनकी एडवाइस आपके लिए ठीक ही साबित हो। पारिवारिक माहौल पर ध्यान दीजिए कि आपके परिवार में किसी तरह की कोई तनावपूर्ण या फिर किसी परिवार के किसी सदस्य के मन में कोई गहरी बात जो कि नेगेटिव है घर कर गई है, जिसको निकालना भी आपका काम है। प्रेमी जीवन की बात करें तो बिल्कुल ठीक-ठाक प्रेमी जीवन नज़र आता है। जो लोग पिता बन चुके हैं, माता बन चुकी हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेलापन थोड़ा बहुत रात में महसूस हो सकता है, पर ये टेम्परेरी है, ये वक्त गुजर जाएगा। तो उपाय क्या करना है? केले का दान करना है दोस्तों। 3 जून से 9 जून के इस टाइम पीरियड में आप कभी भी जाएं, बंदरों को या मंदिरों में या ज़रूरतमंदों को केले का फल का दान ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा मेष से लेकर मीन राशि का ये पूरा सप्ताह, यानी 3 जून से 9 जून का टाइम पीरियड। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।